बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद की गलियां इल्म और अदब की रोशनी से भरी रहती थीं। उस दौर में बगदाद को इल्म का शहर कहा जाता था। दूर दूर से लोग यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। हर गली में मदरसे, हर मोहल्ले में मस्जिद और हर बाजार में इल्म और अखलाक की खुशबू फैली होती थी। इन्हीं बगदाद की गलियों में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहाँ दो यतीम बहन भाई रहते थे। बड़े का नाम हमजा था और छोटी का नाम आयशा। इन दोनों के वालिदैन एक सख्त बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हमजा उस वक्त सिर्फ 13 साल का था और आयशा महज 10 साल की। वालिदैन के जाने के बाद उनके पास रहने के लिए एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमा पूंजी रह गई थी। अब हमजा ही आयशा का वाहिद सहारा था। अक्सर हमजा को अपने वालिद अब्दुल्ला की आखिरी नसीहत याद आती थी। वो बिस्तर पर लेटे कमजोर आवाज में बोले थे, बेटा, जिंदगी में कभी भी अल्लाह पर भरोसा करना मत छोड़ना, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। ये अल्फाज हमजा के दिल में नक्श हो चुके थे। अब जब वो अपनी छोटी बहन के साथ इस दुनिया में अकेला खड़ा था, तो इन अल्फाज की कीमत और भी बढ़ गई थी। मोहल्ले के लोग शुरू में दोनों बहन भाइयों की मदद करते रहे। कोई खाना ले आता, कोई कपड़े दे जाता और कोई खामोशी से कुछ सिक्के रख जाता। हमजा हर एक का शुक्रिया अदा करता और दिल से दुआ देता, मगर हमजा जानता था कि ये मदद हमेशा नहीं चल सकती। आखिर एक दिन उसने आयशा को अपने पास बिठाया और नरमी से कहा, हमें अब खुद मेहनत करनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना, हम कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे। आयशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भाई को देखा और खामोशी से सर हिला दिया। अगले दिन हमजा शहर के बड़े बाजार में काम की तलाश में निकल पड़ा। वो सब्जी वाले के पास गया, कसाई के पास गया, कपड़े वालों की दुकानों पर भी गया, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम अभी बहुत छोटे हो। शाम तक हमजा के पांव थक चुके थे, दिल भारी था और आंखों में नमी। जब वो घर लौटा तो देखा आयशा एक कोने में बैठी है, भूख से निढाल। दोनों ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था। हमजा की आंखें भर आईं, मगर वो अपनी बहन के सामने मजबूत बने रहना चाहता था। उसने आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। उसी रात हमजा ने नमाज अदा की। सजदे में उसका सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐ अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है, हम यतीम बहन भाइयों की मदद फरमा। मैं अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता। वो देर तक लोता रहा, दुआ करता रहा, यहां तक कि दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जाग उठी। अगली सुबह हमजा ने अपने वालिद की पुरानी किताबों का संदूक खोला, शायद कहीं कुछ मदद मिल जाए। किताबें हटाते हटाते उसके हाथ एक छोटे से रूमाल पर पड़े, जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। जब उसने रूमाल खोला तो एक चांदी की छोटी सी अंगूठी चमक रही थी। ये वही अंगूठी थी जिसे उसके वालिद ने कभी नहीं पहना था, शायद किसी मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। हमजा ने आयशा को जगाया और कदरे मुस्कुरा कर कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। आयशा ने अंगूठी को देखा और खामोश हो गईं। अगली सुबह दोनों बाजार की तरफ रवाना हुए। बाजार में कई दुकानें थीं जहां जेवरात खरीदे और बेचे जाते थे। आखिर वो एक दुकान पर रुके जहां एक बूढ़े शख्स बैठे थे, जिन्हें सब चचा करीम के नाम से जानते थे। हमजा ने अदब से कहा, चचा जान, ये अंगूठी बेचनी है। चचा करीम ने अंगूठी को गौर से देखा, फिर हमजा और आयशा की तरफ देखा और कदरे शक भरे लहजे में पूछा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? हमजा ने सच सच सब कुछ बता दिया कि वो यतीम हैं, भूखे हैं और काम तलाश कर रहे हैं। हमजा की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। चचा करीम का दिल पिसीज गया। उन्होंने अंगूठी वापस करते हुए कहा, बेटा, ये अंगूठी बहुत कीमती है, इसे अभी मत बेचो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हमजा की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने फौरन अदब से कहा, शुक्रिया चचा जान, हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। चचा करीम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम दोनों के चेहरों पर सच्चाई नजर आ रही है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इसी दिन से हमजा और आयशा चचा करीम की दुकान पर काम करने लगे। हमजा सुबह सवेरे आ जाता,
दुकान की सफाई करता, सामान को तरतीब से रखता और ग्राहकों से नरमी से बात करता। आयशा भी पीछे पीछे रहती, छोटे मोटे काम संभालती और चचा करीम के लिए चाय ले आती। चचा करीम खामोशी से दोनों को देखते रहते। वो हैरान थे कि इतनी कम उम्र में भी उन दोनों के काम में कितनी संजीदगी और ईमानदारी है। वो कभी किसी चीज को इजाजत के बगैर हाथ तक नहीं लगाते थे। दिन गुजरते गए। हमजा की मेहनत और आयशा की खामोश खिदमत ने दुकान का माहौल बदल दिया। ग्राहक भी खुश रहने लगे। चचा करीम के दिल में दोनों के लिए मोहब्बत बढ़ती चली गई, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मगर जिंदगी के इम्तिहान यहां खत्म नहीं हुए। कुछ ही हफ्तों बाद चचा करीम अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार, कमजोरी और शदीद नकाहत ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। हमजा घबरा गया। अगर चचा करीम दुकान पर ना आए तो दुकान कैसे चलेगी, और अगर दुकान बंद हो गई तो खाने का क्या होगा। मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आयशा से कहा, हम चचा जान की खिदमत करेंगे, यही हमारा फर्ज है। अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दोनों बहन भाई चचा करीम के घर पहुंचे, जो दुकान के पीछे ही था। चचा करीम बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखें बंद, सांस कमजोर। हमजा ने उनके लिए सादा सा सूप बनाया। आयशा ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। चचा करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह ने मुझे तुम दोनों की सूरत में फरिश्ते भेज दिए हैं। हमजा ने धीरे से कहा, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। कई दिन गुजर गए। हमजा दिन में दुकान खोलता और शाम तक ईमानदारी से काम चलाता। आयशा घर पर रहकर चचा करीम की तीमारदारी करती। रात को दोनों थके हारे घर लौटते, मगर किसी के चेहरे पर शिकायत न होती। एक दिन दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसने कीमती जेवरात देखे और कहा, मैं कल आकर ये सब खरीद लूंगा। हमजा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अगर यह सौदा हो जाता तो चचा करीम की दुकान को बड़ा फायदा होता। मगर अगले दिन वही आदमी आया और अचानक शोर मचाने लगा, मेरी सोने की अंगूठी यहां गायब हो गई है। हमजा चौंक गया। मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी साहब, मैं कभी किसी की चीज नहीं लेता। मगर वो आदमी चीखने लगा, अगर मेरी अंगूठी ना मिली तो मैं तुम्हें चोर करार देकर जेल भिजवा दूंगा और दुकान बंद करा दूंगा। हमजा के कदमों तले से जमीन निकल गई। चचा करीम बीमार थे, दुकान ही उनका सहारा थी। उस रात हमजा बहुत परेशान था। उसने आयशा को सारा वाकया बताया। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई, अल्लाह हमेशा सच्चों का साथ देता है। आपने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह पर भरोसा रखें। हमजा को अपनी छोटी बहन की बातों से हौसला मिला। अगली सुबह जब हमजा दुकान जा रहा था तो एक बच्चा उसके पास आया। क्या आप हमजा हैं? हमजा ने इस बात में सर हिलाया। बच्चे ने एक पर्ची थमाई और भाग गया। पर्ची पर लिखा था, दुकान के पीछे वाली गली में आओ। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसे लगा कि शायद ये कोई अहम बात है। वो आयशा को दुकान पर छोड़कर पीछे वाली गली में पहुंचा। वहां एक औरत खड़ी थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हमजा के करीब आई और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम ही हमजा हो? हमजा ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया, जी, आप कौन हैं? औरत ने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं उस अमीर आदमी के घर में काम करती हूं जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया है। मैं सब जानती हूं और सच बताने आई हूं। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप क्या कहना चाहती हैं? औरत ने कहा, वो आदमी झूठ बोल रहा है। उसकी कोई अंगूठी यहां नहीं थी। वो लोगों को इसी तरह धमकाकर पैसे बटोरता है। मैंने इसे पहले भी कई दुकानों पर यही करते देखा है। हमजा की आंखों में आंसू भर आए। क्या आप गवाही देंगी? औरत ने सर हिला दिया। हाँ, मैं हक की गवाही दूंगी। अल्लाह सच्चों के साथ होता है। हमजा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन दुकान की तरफ लौटा। अगले दिन वो अमीर आदमी फिर दुकान पर आया और हस्बे मामूल शोर मचाने लगा, मेरी अंगूठी वापस करो। उसी वक्त वो औरत आगे बढ़ी और मजबूत लहजे में बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी अंगूठी यहां कभी थी ही नहीं। बाजार में सन्नाटा छा गया। औरत ने सबके सामने बताया कि वो अमीर आदमी किस तरह लोगों पर झूठे इल्जाम लगाता है। अमीर आदमी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो कुछ लम्हे हकलाता रहा, फिर खामोशी से वहां से चला गया। हमजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
اللہ کا شکر ہے۔ حمزہ نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ عورت مسکرا کر بولی، میں نے صرف حق کا ساتھ دیا ہے۔ بازار کے لوگوں نے سارا منظر دیکھا۔ اسی دن سے حمزہ کی ایمانداری کا چرچا پورے بازار میں پھیل گیا۔ یہ لڑکا سچا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ لوگ خاص طور پر چچا کریم کی دکان پر آنے لگے۔ کاروبار پہلے سے بہتر چلنے لگا۔ چند دن بعد چچا کریم کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ جب وہ ذرا بہتر ہوئے تو حمزہ نے سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ چچا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، مجھے تم پر کبھی شک نہیں ہوا، تم دونوں نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چچا کریم نے حمزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور عائشہ کو بھی پیار کیا۔ اللہ نے میرے بڑھاپے کو تم دونوں سے روشن کر دیا ہے۔ کچھ ہی مہینے سکون سے گزرے تھے کہ اچانک شہر میں ایک خطرناک وبا پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے، دکانیں بند ہونے لگیں، خوف ہر طرف پھیل گیا۔ چچا کریم بھی اس وبا کی زد میں آ گئے۔ ان کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ حکیم نے صاف کہہ دیا، امید بہت کم ہے۔ یہ سن کر عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم چچا جان کو نہیں کھو سکتے۔ حمزہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور مدد کرے گا۔ اس رات دونوں بہن بھائی چچا کریم کے پاس بیٹھے رہے۔ حمزہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور بار بار دعا مانگتا رہا، اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ صبح ہوئی تو چچا کریم کی حالت مزید نازک ہو چکی تھی۔ محلے والوں کو جب خبر ملی تو کئی لوگ مدد کے لیے آ گئے۔ کوئی کھانا لایا، کوئی دوائیں، مگر بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تیسرے دن محلے کے ایک بزرگ نے حمزہ کو بتایا، دور شہر سے ایک بہت بڑا حکیم آیا ہے، مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہے۔ حمزہ پریشان ہو گیا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی، اگر ضرورت ہو تو ہم وہ انگوٹھی بیچ سکتے ہیں۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے والد کی نشانی یاد آ گئی۔ اسی رات اس نے وہ چاندی کی انگوٹھی نکالی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں یہ کیوں بیچ رہا ہوں۔ میں اپنے والد کی نشانی دے کر ایک جان بچانا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح حمزہ بازار روانہ ہو گیا۔ حمزہ بازار پہنچا اور ایک سنار کی دکان پر گیا۔ میں یہ انگوٹھی بیچنا چاہتا ہوں۔ سنار نے انگوٹھی دیکھی اور حیران ہو کر پوچھا، یہ انگوٹھی تمہیں کہاں سے ملی؟ حمزہ نے جلدی سے جواب دیا، یہ میرے والد عبداللہ کی ہے جو اب دنیا میں نہیں ہے۔ سنار کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا تمہارے والد کا نام عبداللہ تھا؟ حمزہ نے سر ہلا کر کہا، جی، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سنار نے کہا، تمہارے والد میرے بچپن کے دوست تھے، میں نے یہی انگوٹھی ان کے لیے بنائی تھی۔ تمہیں مدد چاہیے؟ میں وہ حکیم جانتا ہوں جو تمہارے چچا کریم کا علاج کر سکتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ نے واقعی مدد بھیج دی تھی۔ سنار نے حکیم سے بات کی اور حکیم نے علاج کا سامان لے کر حمزہ کے ساتھ چچا کریم کے گھر پہنچا۔ حکیم نے چچا کریم کی جانچ کی اور کہا، یہ بیماری شدید ہے، مگر اللہ کے فضل سے شفا ممکن ہے۔ میں ایک خاص دوا بناؤں گا اور 3 دن میں بہتری آئے گی۔ حمزہ اور عائشہ نے دن رات چچا کریم کے ساتھ رہ کر دوا دی اور خدمت کی۔ تیسرے دن چچا کریم نے پانی طلب کیا اور آنکھیں کھولیں۔ عائشہ نے خوشی سے کہا، بھائی دیکھو، چچا کریم بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر چچا کریم بستر سے اٹھنے لگے۔ انہوں نے حمزہ اور عائشہ سے پوچھا، بیٹو، یہ مہنگا علاج کیسے ممکن ہوا؟ حمزہ نے سنار اور والد کی دوستی کی کہانی سنائی۔ چچا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، کیسے اس نے تمہاری مدد کی۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سنار اکثر ملنے آتا، چچا کریم کی صحت دیکھتا اور والد کے قصے سناتا۔ دکان پھر سے کھلی اور کاروبار پہلے سے بہتر ہونے لگا۔ سنار نے حمزہ کو زیورات بنانے کا فن بھی سکھایا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن چچا کریم نے دونوں کو قریب بلا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ سنار ہماری دکان میں شریک ہو جائے، ہم سب مل کر بڑا کاروبار کریں، تم دونوں اس کاروبار کے وارث ہو۔ 10 سال گزر گئے۔ حمزہ اور عائشہ اب جوان ہو چکے تھے، دکان اور کاروبار پھل پھول چکے تھے۔ حمزہ ایمانداری اور سچائی کے لیے مشہور تھا۔ عائشہ تعلیم میں ترقی کر گئی اور مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتی۔
दोनों ने अपने वालिदैन की याद में एक यतीम खाना भी बनाया, जहां बेसहारा बच्चों की परवरिश और तालीम होती। चचा करीम अब काफी बूढ़े हो गए थे। एक दिन चचा करीम ने दोनों को बिठाया। बेटो, मेरी उम्र पूरी हो गई। मैं तुम दोनों पर बहुत फख्र करता हूं। तुमने मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने कभी तुम्हें मायूस नहीं किया। हमजा और आयशा ने चचा करीम के हाथ पकड़े और दुआ की कि अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। कुछ दिन बाद बाजार में एक बुजुर्ग आदमी आया जो दूर से तिजारत के लिए आया था। उसकी नज़र हमजा की अंगूठी पर पड़ी। ये अंगूठी कहाँ से मिली? हमजा ने बताया कि ये वालिद की बनाई हुई थी और सुनार ने तैयार की। बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं तुम्हारे वालिद का चचा हूं। मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। अल्लाह ने आज हमें मिला दिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चचा करीम और सुनार भी आ गए। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। चचा ने कहा, ये दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं। इन्होंने मेरे बुढ़ापे को रोशन कर दिया। हमजा और आयशा खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। कारोबार बढ़ा और वो अपनी दौलत यतीमों और गरीबों में लगाते। हमजा अक्सर आयशा से कहता, जब हम मुश्किल में थे अल्लाह ने हमारी मदद की। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। दोस्तों, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनका रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।